आप लोग सनातन धर्म के अंतर्गत में जितनी भी अनुष्ठान होती है उसमें सबसे पहला श्लोक होता है गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें स्पष्ट रूप से है ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं और चतुर्थ देव के रूप में उनका एक परब्रह्म है यानी आदर्श ब्रह्म निराकार ब्रह्म, इससे भी उच्चवी पदवी गुरु की है। वह व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से सद्गुरु की प्राप्ति होती है। दुनिया में भगवान को पाना असंभव नहीं है, लेकिन गुरु को पा लेना, उससे मिल जाना असंभव है। एक बार की घटना है कि जब हमारे देश अंग्रेजों से पीड़ित थी और उस समय हमारे देश के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, बहुत सारे समाज के प्रतिष्ठित लोग थे। उस समय विवेकानंद जी सभी समाज के प्रतिष्ठित वर्गों के पास जाकर एक ही प्रश्न करता था कि आप भगवान को देखे हैं? जिस भगवान की सत्ता के बारे में आप उपदेश दे रहे हैं, क्या उसे आप देखे भी हैं? जिस तरह से आज साइंस विज्ञान हम सबों के पक्ष में होती है कि देखी हुई बातों पर ही विश्वास करनी चाहिए। यह बात आज नहीं, बहुत पहले विवेकानंद के अंतर्गत में आ चुकी थी, लेकिन उन्हें प्रत्येक प्रतिष्ठित लोगों से उत्तर मिलता था कि यह उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। इसी तरह उस समय बहुत प्रचलित परमहंस रामकृष्ण परमहंस जो दक्षिणेश्वर काली माँ के परम भक्त थे, उनका नाम उन्होंने सुना था। उनके समक्ष में गए, उनके साथ बैठे और यह प्रश्न उनके साथ भी उन्होंने रखा। उन्होंने जो उत्तर दिया कि भगवान को मैं उसी तरह से देख रहा हूँ जिस तरह से आप मेरे समक्ष में बैठकर प्रश्न कर रहे हैं। विवेकानंद का दूसरा प्रश्न था, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? क्योंकि अवश्य आप अगर देखने के पक्ष में है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और एक समय ऐसा आया, स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस ने साक्षात परमात्मा का दर्शन करवाया। प्रश्न उठता है कि क्या मैं भी भगवान को जान सकता हूँ, देख सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ? अवश्य कर सकते हैं, बशर्ते विवेकानंद जैसा शिष्य होना पड़ेगा, राम जैसा शिष्य होना पड़ेगा, श्री कृष्ण के जैसा शिष्य होना पड़ेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा शिष्य होना पड़ेगा और अर्जुन के जैसा शिष्य होना पड़ेगा। तो फिर आपके सामने आपको परमात्मा ढूंढने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। परमात्मा स्वयं आपके पास आकर बोलेंगे कि मुझे आप अपने पास थोड़ी सी जगह दें। यह बात मैं आपको किताबों में पढ़ी हुई बातें नहीं कर रही हूँ और ना मैं कहीं पैसा, यह बात स्पष्ट रूप से मुझे अपना एक अनुभव की बात में शेयर कर रहा हूँ। आप प्रश्न कर सकते हैं, आज गुरु की कृपा से मैं भी परमात्मा का दर्शन तो स्पष्ट रूप से नहीं हो सका, लेकिन अनुभव पल पल में होती है। और जब आपके अंदर में यह जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो आप भी परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेंगे। महाभारत का एक दृष्टांत मैं देना चाहूंगा। यह दृष्टांत श्रीमद् भागवत के अंतर्गत में पूर्ण रूपेण से हो सकता है कहीं पर उल्लेख हो। एक बार दुर्वासा जी
जो बहुत क्रोधित स्वभाव के ऋषि उस समय माने जाते थे, श्री कृष्ण भगवान के दरबार में उपस्थित हुए। वहां पहुंचने के बाद श्री कृष्ण जी उनका अथाह संभव गुरु का जो सेवा सत्कार सारी होती उन्होंने किया। तुरंत वो क्रोध हो गए और रुक्मिणी को आदेश दिया कि तुम जाकर अपने हाथों से अभी तुरंत खीर बनाओ, यानी उसमें छोलनी वगैरह का जो प्रयोग होता है वो नहीं करना है, आपको अपने हाथों से खीर बनाना है। खीर बनाने के बाद तुरंत रुक्मिणी गुरु के समक्ष में उपस्थित हुई। पुनः उन्हें आदेश दिया कि भगवान जो आपका पति है श्री कृष्ण जी, पूरे शरीर में इनका लेप लगाओ। रुक्मिणी ने तुरंत बिना सोचे बिना संकोच किए भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पूरी खीर का लेप लगाए। लेकिन रुक्मिणी को इतने पूर्ण रूप से ध्यान नहीं हो पाया कि उनका चरण में भी जो थे वो खीर लगाने के लिए भूल गए। दुर्वासा मुनि क्रोध स्वभाव के ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया कि आपका पति का मृत्यु का कारण तुम स्वयं हो, क्योंकि इसके चरण में तूने खीर नहीं लगाई और इसका मृत्यु उसी चरण में मतलब किसी तरह से प्रहार होने के बाद होगी। तो आप लोग इस समय जो गुरु का वाणी या महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन पर जो भी कुछ है, हम पहले भी आप लोगों को अनुभव करा चुके थे कि आप लोग अगर मानते हैं तो साक्षात यहाँ हमारे महर्षि वेदव्यास जी उपस्थित हैं और मुझे इसकी अनुभव हो रही है। मैं घंटी मतलब कक्षा में जाता हूँ तो कुछ समय इसलिए कुछ करता हूँ कि जाकि बच्चों के अंदर में यह प्रेरणा हो सके आध्यात्मिक की ओर। लेकिन शायद आप इस अनुभव के पता नहीं कितने पात्र हैं, या तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अगर आप लोग सच्ची प्रेरणा के साथ अगर यह अनुभव कर पाए कि महर्षि वेदव्यास जी इसमें उपस्थित हैं और वह हमारे साथ हमें आशीर्वाद की मुद्रा में हो है, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, वो पुष्प की बारिश कर रहे हैं और हम वह पुष्प मुझे भी स्पर्श करते हुए धरती पर बिखर रही है, तो आपको यह अनुभव होगा कि हमें गुरु की शक्ति प्राप्त हो रही है। लेकिन मुझे यह दुख से कहना पड़ रहा है कि पता नहीं आज भी आप लोग गुरु पूर्णिमा को उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं जिस तरह से दूसरे त्योहारों को देखते हुए आ रहे हैं। जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह विद्या भारती में भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, लेकिन वहां पर जो आरएसएस का नियम है उसके तहत आज पूरे विश्व में इसकी है। तो बहुत सारे दिशांत हैं। आपको आश्चर्य होगा, विवेकानंद शिकागो में प्रचंड लहराया, किनकी कृपा से? गुरु की कृपा से। और एक मैं छोटा सा दृष्टांत देकर अपने वाणी को विराम दूंगा। एक बार जो हिंदू समाज के एक प्रकार के संस्थापक ही कहा जाता था मुगल शासन काल में, शिवाजी, उनसे काफी शिष्यगण उनके साथ जो रहते थे, उनके गुरु का नाम था रामदास जी। और जलते थे कि यह राजा का पुत्र है, इसीलिए उनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हम लोग गरीब वर्ग से आते हैं, इसलिए प्यार नहीं करते हैं। गुरु को यह भान हो गई। गुरु ने सोचा शिष्य का समाधान होना, समस्या का समाधान होना अवश्य है। गुरु ने एक अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक लीला रची। उन्होंने कहा, मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। बहुत सारे शिष्यों ने बोला, गुरुदेव मैं आपकी इसके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? गुरुदेव बोला, छोड़ो, धीरे धीरे पुनः ठीक हो जाएगी। कुछ इसी तरह का शिष्य मौका के तलाश में वह टल गए। कुछ शिष्य ने जिद कर दिया कि गुरु आपके लिए मैं अपने आप को सर्वस्व दान दे सकता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने आप को आपके लिए मैं समर्पित हूँ। रामदास जी महाराज ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा जो पेट में दर्द है
वह एक शेरनी का दूध अगर आप ला देंगे, उसे मैं पी लूँगा तो मेरा जो पेट का दर्द है वह ठीक हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि शेरनी का दूध कोई साधारण शिष्य ला सकता है क्या? सारे शिष्य बात से मुखर गए। जब शिवाजी इस गुरुदेव के बारे की चिंता हुई, उनके पास आए, उन्होंने आदेश किया। तुरंत बिना सोचे बिना प्रतीक्षा किए शिवाजी जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और एक शेरनी का दूध, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक शेरनी का दूध है जो सोने के पात्र में ही लाया जा सकता है, दूसरे पात्र में नहीं। और शिवाजी गए और शेरनी का दूध, जिस तरह गाय हम लोग धोकर लाते हैं, उस तरह शेरनी से आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर उनका दूध लाए और शिवाजी को अपने गुरु को दिए। गुरु जी ने उसको पान किए और उनका मात्र लीला तो थी। बोले कि यही अंतर है शिवाजी के अंदर में, आप लोगों के अंदर में। उसी तरह से आप लोग सोचते होंगे कि सर तो पढ़ाते हैं, बस इतना ही अंतर है आप में, सिर्फ अपनी योग्यता का विस्तार करने का। और एक छोटी सी दृष्टांत आप ले सकते हैं प्रकृति के सेवा से। अगर आप 3 पात्र इस धरती पर रख देंगे सामने धरती पर, उस समय जिस समय इस धरती पर बारिश हो रही होगी, जैसे एक पात्र सीधा रखेंगे, दूसरी पात्र तिरछा रखेंगे और एक पात्र उलट कर रख देंगे, आप लोग बता सकते हैं कि इस पात्र में जल भरेगा और पहले भरेगा सीधा रहेगा? तो आप सोच सकते हैं कि आप किस तरह के विद्यार्थीगण हैं। सीधे पात्र वाले और तिरछे पात्र में बहुत विलंब से जल भरेगा, उल्टा पात्र में जल भरेगा नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि गुरु तो सब कुछ देता है, लेकिन लेने के लिए आपको पात्र कैसे होने चाहिए। आप लोग, मेरे पास अगर है बहुत छोटी मतलब समय में, ज्यादा नहीं, लेकिन हम एक बार दसम कक्षा के विद्यार्थियों को कुछ पढ़ा रहे, जो साथ में इस वक्त में जो निकल चुके हैं यहाँ से विद्यार्थी, उसके साथ में कुछ इसी तरह का प्रसंग रखा था। जैसे एक और प्रसंग है आपके पास, आपके घर में सूप होगा। सूप का क्या काम है? सार को रख लेना, आसार को निकाल कर फेंक देना। आपके घर में तो चालनी भी होगा, उसका क्या काम है? आसार तत्व को रख लेना, सार तत्व को निकाल कर फेंक देना। आपके घर में औखली भी होगी, उसका क्या काम है? सार तत्व और आसार तत्व को बिना देखे कूट देना। तो आप किस तरह के पात्र हैं? सूप है, चालनी है, औखली है। बस आप अपने आप को पात्र के विकसित कीजिए। गुरु की कृपा हर समय बरसती रहती है दुनिया में। दुनिया में कहते हैं लोग कि अब लास्ट में इनका हम लोग आज जन्मदिन के अवसर पर कुछ बता रहा हूं। इन्होंने 4 वेद, ब्रह्मसूत्र, 18 पुराण, उपनिषद, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। उनमें से बोले, कुछ शिष्य ने प्रश्न किया कि मैं अनपढ़ हूँ, आपकी इतनी टाइट संस्कृत शब्द मुझे समझ में नहीं आती है, कृपया करके बहुत छोटी शब्दों में आप मुझे समझा दीजिए कि जाके पूरे पुराण, पूरे वेद, पूरे महाभारत, पूरे गीता का रस में समझ पाऊं। उन्होंने जो कहा, क्या कहा वो संस्कृत का श्लोक में तो मुझे स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन हिंदी स्पष्ट रूप से मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा, दूसरे को दुख देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है और दूसरे को सुख पहुंचाना इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि शीर्ष गुरु से है, अगर आपको कोई गाली देता है, अगर आपको पसंद नहीं आता है, तो आप भी प्रयास करें कि दूसरों को गाली देंगे तो उन्हें भी पसंद नहीं आएगी। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारी दो की शिक्षा है कि प्रत्येक विद्यार्थी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जीवन में यह संकल्प ले। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं तो आप लोगों को संकल्प करवा नहीं सकता हूँ, इसलिए कि कुछ विद्या संकल्प करवा दूं और हो सकता है कि उसका पालन ना हो, इसलिए मैं नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को क्या करना है बता सकता हूँ कि आप अपने जीवन में, जैसे कहते पिता हमें डांटे नहीं, माँ हमें डांटे नहीं, तो आप भी सोच ले कि माँ हमसे कैसे खुश होगी। माँ जब डांटती है तो मुझे अप्रसन्नता होती है,
तो यह जीवन से सीख ले कि मैं भी माँ को मेरे द्वारा किसी भी तरह से, तन से, मन से, वाणी से, किसी तरह से माँ, पिता, शिक्षकगण, अपने भाई बहन, अन्यथा समाज, पास पड़ोस को कष्ट ना हो, तन से, मन से, वाणी के द्वारा। आज की अगर यह दृढ़ संकल्प लेकर जो विद्यार्थी अपने अंदर में समाहित कर लेंगे, वो मैं परमात्मा की ओर से और गुरु कृपा की ओर से आपको अवश्य मतलब कि एक प्रकार से मतलब कि आश्वासन देता हूँ कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से विष्णु पुराण में, गीता में कहे कि बेटा तुम एक कदम बढ़ाओ तो गुरु 10 कदम बढ़ाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हजारों कदम बढ़ाकर आपके उठा लूंगा, बस एक कदम तुम बढ़ाकर देख लो। अगर इसका लगता है कि आप लोगों में कि नहीं आप बातों में आपकी बातें थोड़ा सा गलत सिद्ध हो, तो एक दृष्टांत से मैं इसे सिद्ध करना चाहूंगा। आपको आश्चर्य होगा, जब द्रौपदी का चिरहरण दुशासन कर रहे थे, उस समय वहां पर बहुत शक्तिशाली योद्धा भीष्म पितामह उपस्थित थे, लेकिन जब द्रौपदी ने उनके पास उनसे आग्रह किए तो उनका सर झुक गया। जिनकी चर्चा अभी हमारे सहयोगी आचार्य कर चुके द्रोणाचार्य जी का, लेकिन उनका भी सर झुक गया। वो भी द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए सामर्थ्यवान नहीं हो सके। वैसे गुरु को पूजने से क्या फायदा। वैसा वहां कृपाचार्य भी थे, उनका भी सर झुक गया। वहां पर उनका 5 पतियों जैसा सामर्थ्यवान थे, उनका भी सर झुक गया। अब बता सकते हैं कि जब सारी दुनिया की शक्तियां आपको जवाब दे दे तो आप किसकी शरणागत होंगे? भगवान की। लेकिन द्रौपदी भी भगवान को पुकारा कि हे द्वारकाधीश, हे नारायण, हे गोविंद, बहुत सारे पूरे, लेकिन भगवान आने में विलम्ब कर रहे थे। क्यों? कारण है क्योंकि वह नहीं कर रहे थे मेरे हृदय द्वार, अरे जो मेरे हृदय में वास करते हैं प्रभु वो प्रकट हो जा। बस नारायण को बेंगुर से आने में बहुत विलम्ब लगेगी, द्वारकाधीश को मतलब द्वारका नगरी से हस्तिनापुर पहुंचने के लिए तो समय चाहिए, लेकिन सारे जगह उनकी वाणी पहुंच रही थी। वहां पर लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से रखे बात कि आपको द्रौपदी एक लज्जा बचाने के लिए बार बार चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही है, आप विलम्ब क्यों कर रहे हैं? करके मेरी विलम्ब में नहीं है, विलम्ब तो स्वयं द्रौपदी ने की है। बोला कैसे? करके देखिए, उन्होंने मुझे पुकारा, मैं चित्रगुप्त को भेज दिया कि आप खाता को पलटे और द्रौपदी के द्वारा कोई अच्छे कार्य हुआ है, इसका पलट कर आप देखिए। बस इतना ही विलम्ब था। अब उन्होंने मुझे पुकारा कि हे हृदयेश्वर प्रकट हो जा। अब मैं प्रकट हो जाऊंगा। चित्रगुप्त का सूचना भी मुझे प्राप्त हो चुकी है। वह सूचना क्या था कि एक बार दुर्वासा मुनि यमुना में स्नान कर रहे थे, किसी कारणवश से उनका लंगोटा बह गया। द्रौपदी भी उसी घाट में स्नान करने के लिए गई हुई थी। लंगोटा बह जाने के कारण दुर्वासा जी घाट छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि सामने कौन उपस्थित थी? द्रौपदी। अब बताइए, कोई पुरुष नग्न अवस्था में हो तो वह सामने प्रकट होगा औरत रहने के बाद? नहीं। द्रौपदी ने समझ गई कि बाबा के साथ कुछ हुआ है। उन्होंने साड़ी के आंचल को फाड़ा और उतना वस्त्र उनको दे दिए जितना से उनका लंगोटा के रूप में प्रयोग किया जा सके। और दुर्वासा जी ने उसे लंगोटा बनाया और पहन कर आए। फिर वह लंगोटा जब वापस से करने के लिए दुर्वासा जी द्रौपदी के पास पहुंचे तो लेने से इनकार कर दिए। दुर्वासा जी ने क्या कहा द्रौपदी से, उस बात पर ध्यान देने की बात है। बोला, पुत्री, यह वस्त्र तुम्हारा अक्षय होगा, कभी क्षय नहीं होगा। यह बस इतना वस्त्र तुम्हें प्राप्त होगी समय आने पर जिनका कभी क्षय नहीं होगा। और भगवान आने में लेट कर दिए, विलम्ब कर दिया। दुर्वासा की जो आशीर्वाद, गुरु की जो कृपा थी, वह वस्त्र इतनी अच्छे हो गई कि इसका महाभारत आपके सामने प्रमाण है। तो आपको वही प्राप्त होगा जो आप दूसरे को देंगे। आज अगर कोई भी इतना विद्यार्थी के अंतर्गत में अगर मेरी बातों को समझकर जीवन में अगर धारण कर लेंगे तो
मतलब कि कोई आपको यह गारंटी देता हूँ कि 99%, 98%, लेकिन मैं अपने तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि उसको मतलब कि 100% क्या, उसको मतलब 1000% भी अगर बोला जाए फिर भी उसके लिए कम पड़ जाएगी। बस सिर्फ बातों को, जिस तरह से विज्ञान में आप पढ़ते भी हैं तो आप थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल तो नहीं करवाया जाता है, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकल आप करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको है, और जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको यकीन होगा कि विज्ञान में बताई गई बातें सत्य या असत्य। तो इसी तरह से अभी जो बातें आपको लगती होगी कि यह थ्योरी प्रकार की कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। मैं आपको उस शक्ति, उस परमात्मा की अनुपम शक्ति, परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। जिस तरह से आप थोड़ी से आप देख लीजिए, जिस तरह पावर, करंट, बिजली को आप देख पाते हैं क्या? अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि तार को थोड़ा सा हाथ लगाइए क्या होगा? झटका लगेगा। लेकिन उसको प्रकट करने के लिए क्या करना होगा? बल्ब लगा दीजिए, लाइट प्रकाश मिलेगी। पंखा लगा दीजिए, क्या मिलेगी? ठंडी ठंडी हवाएं मिलेगी। आप दूरदर्शन इसमें स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे अच्छे फिगरें आएगी, उसको तो आप देख नहीं सकते हैं। उसी तरह से परमात्मा को देखने के लिए गुरु रूपी सत्ता से आपको जोड़ना ही होगा। और या जिस कोटि की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग तो शिक्षक गण हैं, वह नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है उस गुरु सत्ता के लिए आप उस इसी महर्षि वेदव्यास जी से ही प्रार्थना करनी होगी और अंदर आत्मा से, तब तो ऐसी गुरु सत्ता के पास आपकी पहुंच बन पाएगी। और जब पहुंच बन पाएगी तो कुछ लोग, एक बार हम इस तरह की बात है तो हमारे साथ कुछ लोगों ने बताया, कहा था कि सर आप मांसाहारी नहीं है इसीलिए मांसाहारी के विरोध में करता हूँ, लेकिन वैसी बातें नहीं है। आपको रामायण में आप ले लीजिए, जटायु ने क्या जीवन भर मांस खाने का काम करता था, लेकिन उनका कितना बड़ा सौभाग्य था कि उनके भगवान राम के आशीर्वाद से उनका पूर्ण शरीर हो गया था, अंतिम संस्कार हुआ था। अब मैं बस अपने जिस गुरु से जुड़ा हूँ उस सदगुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि साहेब बंदगी, महर्षि वेदव्यास के कोटि के चरणों में कोटि कोटि साहेब बंदगी, उस परमात्मा रूपी जो इस समय सभी विद्यार्थी गणों के अंदर में, इस प्रकृति में, कण कण में, हर जगह विराजमान है, उस परमात्मा की सत्ता को मैं कोटि कोटि बार नमन करते हुए, और उस भारत माता को मैं नमन करता हूँ जिस भारत माँ की धरती पर मुझे आज जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुई। उस नदियों की श्रेष्ठ गंगा माँ को मैं नमन करता हूँ जिसकी धरती पर मुझे आज जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस हिमालय पर्वत को मैं नमन करता हूँ जहाँ आज पूरी विश्व की विश्वात्मा, महर्षियों गण, देवताओं भी आने के लिए तरसते, उस हिमालय पर्वत में नमन करता हूँ। और परमात्मा का जितने भी प्रकट अप्रकट स्वरूप है उसे मैं नमन करता हूँ। और परमात्मा से मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना, क्योंकि मात्र मैं उसका छोटा सा एक अंश हूँ, बिखरा हुआ, उनका दिया हुआ प्रदत्त हूँ। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय झारखंड, जय सीमा लक्ष्मण प्रभु स्कूल।